कॉन्ग्स ये सुप्रीम टाइटन्स कहाँ से आए हैं। वैसे गॉजिला का ओरिजिन भी थोड़ा बहुत मिस्टीरियस है और इससे रिलेटेड कोई सॉलिड कंफर्मेशन भी नहीं है। हम लोगों को बस इतना ही पता है कि गोजिला अर्थ के सबसे पावरफुल रेप्टिलियंस एंशिएंट टाइम से ही अर्थ के रूलर्स थे। उनमें से ज्यादातर खत्म हो चुके हैं और जो बचा है वो मोस्टवर्स का रूलर है। लेकिन फिर भी हम लोगों को मोस्टवर्स में गॉजिला स्पीसीज के ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि वो तब से एग्जिस्टेंस में आए थे जब अर्थ पर पहली बार किसी स्पीसीज का क्रिएशन हुआ था। लेकिन कॉन्ग और उसके जैसों का क्या, वो कहाँ से आए हैं? तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को फाइंड आउट करने वाले हैं। अभी अगर मोस्टवर्स में कॉन्ग के ओरिजिन को फाइंड आउट करना है तो फिर हम लोगों को इस बीस्ट के पुराने ओरिजिन स्टोरीज को ऑब्जर्व करना होगा। बहुत पुराने ओरिजिन स्टोरीज में ऐसा दिखाया जाता था कि कॉन्ग अपने स्पीसीज का अकेला बंदा एक रिमोट आइलैंड पर रहता है। अभी वो कहाँ से आया है इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि वो अपने स्पीसीज का आखिरी डीएनए कीपर है, क्योंकि उसके स्पीसीज के बाकी लोग खत्म हो चुके हैं। कुछ ओरिजिन स्टोरीज के हिसाब से कॉन्ग्स स्कल आइलैंड से ही बिलोंग नहीं करते हैं। वो मेनलैंड से एक ब्रिज के जरिए इधर पे आते हैं, लेकिन फिर पानी का लेवल ऊपर उठता है और फिर ये आइलैंड पूरा का पूरा पानी से घिर जाता है। अब इस आइलैंड में कुछ ऐसे फूड आइटम्स या फिर मिनरल्स रहते हैं जिन्हें कंज्यूम करने के बाद ये नॉर्मल एप्स जायगेंटिक बन जाते हैं। 2005 में हम लोगों को जो किंग कॉन्ग देखने मिला था उसका स्टोरी सबसे अलग था, क्योंकि उसमें जो कॉन्ग हम लोगों को देखने मिला था वो एक रियल लाइफ एप ब्रीड जायगेंटोपिथेकस का एक हाइब्रिड वर्जन था जो 7000 साल पहले धरती से खत्म हो चुके थे। ये स्पीसीज किसी तरीके से स्कल आइलैंड आते हैं। अभी मेनलैंड के कॉन्ग्स किसी रीजन से खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्कल आइलैंड का ये कॉन्ग बच जाता है। और फिर आगे की कहानी तो हम लोगों को पता ही है। इस आइलैंड का अजीब इकोसिस्टम इसे ग्रो करने में हेल्प करता है। फिर वो सरवाइव करता है और बनता है इस आइलैंड का किंग कॉन्ग। और यही सेम आइडिया इस कॉन्ग के लिए भी यूज किया गया है। वैसे एक कॉमिक बुक में कॉन्ग के ओरिजिन को बहुत ही अजीब तरीके से दिखाया गया था। उस कॉमिक का नाम था कॉन्ग ऑफ स्कल आइलैंड, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कुछ नेटिव्स कॉन्ग के स्पीसीज को ब्रीड करने में हेल्प करते हैं। फिर वो कॉन्ग्स बड़े होकर बनते हैं इन नेटिव्स के बैडएस प्रोटेक्टर्स, ठीक जैसे ग्लैडिएटर्स। फिर एक दिन जब ये कॉन्ग्स उस नेटिव के लोगों के साथ अपने शिप से स्कल आइलैंड के करीब से गुजरते हैं, तूफान की वजह से वो शिप डूब जाता है और फिर ये सब स्कल आइलैंड के परमानेंट मेंबर्स बन जाते हैं। तो इन पास्ट स्टोरीज को रेफरेंस की तरह लेकर हम लोगों को ये पता चल ही सकता है कि इन मोस्टवर्स के कॉन्ग्स को किस तरीके से हॉलो अर्थ के बारे में पता चलता है। पिछले ओरिजिन स्टोरीज की तरह मोस्टवर्स में भी कॉन्ग का घर है स्कल आइलैंड। गॉजिलास पहले से ही सरफेस वर्ल्ड के रूलर्स थे और कॉन्ग्स गॉजिला के जैसे उतने पुराने नहीं है। 30 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर इजिप्टोपिथेकस नाम का एक एप ब्रीड हुआ करता था और वहीं से एप ब्रीड्स अपने साइज को गेन करते रहते हैं। अब ये तो हम सभी को पता है कि उस टाइम पे डायनासोर्स खत्म हो चुके थे, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो फिर वो इन एप्स को खा लेते। अर्थ पर एस्ट्रॉइड गिरते हैं जिससे डायनासोर्स खत्म होते हैं और फिर इन एप्स के साथ साथ बहुत सारे नए स्पीसीज सरफेस वर्ल्ड पर खुद को ग्रो करने लगते हैं। लेकिन ऐसा कोई इवेंट हॉलो अर्थ पर नहीं हुआ था और वहाँ पर जो शिकारी थे वो अब तक जिंदा थे। और शायद इसी रीजन से हॉलो अर्थ पर हम लोग को मैमल्स के कोई साइंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि कॉन्ग्स हॉलो अर्थ से है ही नहीं। तो इसका चांस ज्यादा है कि कॉन्ग्स हॉलो अर्थ से नहीं सरफेस वर्ल्ड से हैं। कुछ ग्रेट एप्स जिन्हें सेंटर ऑफ द अर्थ पर जाने का रास्ता मिल जाता है, वो एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं और फिर उन्हें अपना नया घर मिलता है। हॉलो अर्थ की वो ब्लू न्यूक्लियर एनर्जी उन स्मॉल साइज एप्स को जायगेंटिक बना देते हैं, लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से उनमें से कुछ फिर से सरफेस वर्ल्ड वापस आ जाते हैं और फिर आगे की कहानी हम सभी को पता है। तो ये है एक छोटा सा वीडियो कॉन्ग के ऊपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।